बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया है। बलूचिस्तान की आजादी को लेकर अमेरिका को सबसे बड़ा ऑफर दिया गया है। और पता है ये ऑफर क्या है? क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले हैं? क्या अमेरिका बलूचिस्तान की आजादी में मदद करने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने ना केवल डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी है, बल्कि अमेरिका को बलूचिस्तान की तरफ से एक जबरदस्त ऑफर भी दे डाला है। यह ऑफर है एक लगाओ पांच पाओ। डॉक्टर ताराचंद एक बलोच हैं और पिछले कई सालों से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई बलूचिस्तान में ही हुई है। उन्होंने क्वेटा के बोलन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। वो ना केवल पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, बल्कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के दौरान उन्होंने बलूचिस्तान में आर्मी ऑपरेशंस के खिलाफ आवाज उठाई तो सेना उनकी दुश्मन हो गई। आखिरकार उन्हें पाकिस्तान से भागना पड़ा। अमेरिका में उन्हें शरण मिली और तब से वो अमेरिका से ही बलूचिस्तान की आजादी के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने बलोच अमेरिकी कांग्रेस की स्थापना की है। वो इस संस्था के प्रेसिडेंट भी हैं और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को यह ऑफर भी डॉक्टर ताराचंद ने ही दिया है। यह डॉक्टर ताराचंद का वो ट्वीट है जो उन्होंने 25 फरवरी यानी कल किया था। जरा देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है, बलोच देश राष्ट्रपति ट्रंप से तत्काल अपील करता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष में हमारी सहायता करें और हम आपके समर्थन का 5 गुना भुगतान करने का वादा करते हैं। इससे पहले 29 जनवरी को भी डॉक्टर ताराचंद ने अपनी संस्था की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में प्रेसिडेंट ट्रंप से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में मदद करने की अपील की गई थी। इस लेटर में 3 मेन पॉइंट्स उठाए गए थे। पहला पॉइंट था फोर्स डिसअपीयरेंस का। लेटर में बताया गया था कि साल 2006 से हजारों बलूच एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, बुद्धिजीवी, यहां तक कि आम लोगों को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसीज अगवा कर रही हैं। जनवरी 2006 से जून 2024 तक फोर्स डिसअपीयरेंस के 5433 डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, जबकि 1534 मामले एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के दर्ज हैं। बलूचिस्तान में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जिस दिन किसी बलोच को अगवा ना किया गया हो। यह द बलूचिस्तान टाइम्स की कल की खबर है। कैद से 2 सगे भाइयों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को लिखे अपने लेटर में दूसरा मुद्दा डॉक्टर ताराचंद ने बलूचिस्तान में साजिशन मस्जिदें और मदरसे बनाए जाने का उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के इलाकों में मस्जिदें और मदरसे बनवाकर इलाके में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ये इस्लामिक स्कूल बलूचिस्तान के सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को खत्म कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा उन्होंने बलूचिस्तान को चीन की कॉलोनी बनाने का उठाया है। डॉक्टर ताराचंद ने चिट्ठी में लिखा है कि पाकिस्तान ने ग्वादर को चीन को सौंप दिया है। सीपेक प्रोजेक्ट की आड़ में बाहर से लोगों को लाकर यहां बसाया जा रहा है ताकि यहां की डेमोग्राफी और कल्चरल आइडेंटिटी को बदल दिया जाए। 20 जनवरी को पीआईए की फ्लाइट पीके 503 ग्वादर लैंड करने वाली पहली नहीं बल्कि अब तक की आखिरी फ्लाइट भी है। 20 जनवरी के बाद अब 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ग्वादर के इस अरबों के एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट नहीं आई है। सीएनएन की इस रिपोर्ट को देखिए, ये 24 फरवरी की है। इसकी हेडलाइन है, पाकिस्तान's शाइनी न्यू बलूचिस्तान एयरपोर्ट इज जस्ट मिसिंग वन थिंग, पैसेंजर्स। यानी ग्वादर एयरपोर्ट को पैसेंजर ही नहीं मिल रहे हैं। ग्वादर का ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट $240 मिलियन की लागत से 4300 एकड़ एरिया में बनाया गया है। 4 लाख पैसेंजर्स सालाना की कैपेसिटी वाले इस एयरपोर्ट का रनवे 3.6 किलोमीटर लंबा है। यानी इस एयरपोर्ट पर बोइंग 747 और एयरबस A380 जैसे विशाल पैसेंजर प्लेन्स लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इस एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम भी लगाए गए हैं। दावा तो यह था कि एयरपोर्ट 2000 से ज्यादा लोकल लोगों को रोजगार देगा, इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। बलूचिस्तान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को ग्लोबल सप्लाई चेन से एयरपोर्ट जोड़ देगा। सरकार के साथ साथ स्थानीय लोगों के, मतलब जो आम बलोच हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाएगा। लेकिन ये दावा ही रह गया है।